हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है, एक एक तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम एवरेज औसत टॉपिक पर बात कर रहे थे। और जो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो पिछले टाइप पर ही आधारित होंगे, बट उनसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, यानी कि पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि 15 दोस्त है वो पिकनिक पर जा रहे थे। अंतिम क्षणों में 5 दोस्त और आ गए, यानी 15 दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो पिकनिक पर जा रहे थे और 5 दोस्त उसमें अंतिम क्षण में क्या आ जाते हैं, उनके साथ में आ जाते हैं। तो इनके आ जाने से जो औसत खर्च है, यानी कि एवरेज जो खर्च हो रहा है, उसमें 6 रुपए की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि औसत खर्च में 6 रुपए कम हो गया है और टोटल खर्च यानी कि कुल खर्च है वो 25 रुपए क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। तो हमसे पूछा है कि पहले जो इनका कुल खर्च था वो कितना होने वाला है। इनके पहले जो खर्च 15 दोस्त टोटल जो खर्च कर रहे थे वो कितना पैसा है वो खर्च कर रहे थे अपने पिकनिक पर, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी हुई कि अंतिम क्षण में 5 दोस्त और आ जाते हैं उनके साथ में, तो औसत खर्च में तो 6 रुपए की कमी हो जाती है, बट जो टोटल खर्च है उसमें 25 रुपए क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस हम पिछले भी टाइप पे है उसी पर आधारित है बिल्कुल क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। और मैंने पहले भी कहा था कि औसत जो एवरेज टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें माइंड है वो सेट करना पड़ता है, हमें एक तरीके से किस तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है ये पता करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 15 दोस्त हैं पिकनिक पर जा रहे हैं, तो 15 दोस्तों का कुछ ना कुछ औसत रहा होगा जब वो 15 ही दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे। तो माना कि वह औसत कितना है, एक्स रहा है, यानी कि हम बात करें कि जो उनका औसत है खर्च है, औसत खर्च कितना है, यानी कि हम बात करें कि 15 दोस्तों का जो औसत खर्च है, एवरेज खर्च है, वो हमने मान लिया है कितना है, एक्स है। ये माना है कि 15 दोस्तों का जो औसत खर्च है वो x हो गया है। तो अब हम बात करें कि 15 दोस्तों का औसत खर्च x है, तो 15 इंटू एक्स, ये पैसे तब खर्च हो रहे थे क्योंकि 15 दोस्त हैं और x रुपए वो पर कैंडिडेट खर्च कर रहा है, तो कितना हो जाता है, 15 इंटू एक्स कर दिया है मैंने। और ये खर्च कौन सा है, ये खर्च वही खर्च है जो हमें ज्ञात करना है, पहले इनका कुल खर्च कितना होने वाला था वही खर्च है, लेकिन हमें x की वैल्यू पता करनी है। और x की वैल्यू हम किस कंडीशन से पता करेंगे, जो हमें कंडीशन से यहाँ दी हुई है उनके आधार पर हमें उनका सॉल्यूशंस करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 15 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे तो उनका एक्स खर्च था औसत, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहा गया कि अंतिम क्षण में 5 दोस्त और आ जाते हैं, यानी कि टोटल जो दोस्त है वो कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। और इनके आ जाने से औसत खर्च में तो 6 रुपए की कमी आ गई, लेकिन कुल खर्च है वो 25 रुपए बढ़ गया। तो हम कुल खर्च की बात करें तो 15 दोस्तों का कुल खर्च तो ये हो जाता है, और प्लस में जो इंक्रीज हुआ है पैसे वो कितने हैं, 25 रुपए इंक्रीज हुए हैं। तो और ये किसके इज इक्वल टू होंगे ये पता करना है, किसके इज इक्वल टू होंगे, 15 दोस्त और प्लस 5 दोस्त ऐड हो गए तो कितने हो गए, 20 दोस्त हो गए, और उनका जो औसत खर्च है वो 6 रुपए कम हो गया। पहले औसत खर्च कितना है, x रुपए है, तो अब औसत खर्च कितना हो जाता है, x माइनस 6। बस यही समझने वाली बात है। अगर ये इक्वेशन क्रिएट करनी आ गई तो फिर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है बहुत ही इजी हो जाता है। जो भी कहा गया है उसके आधार पर हमने किया है कि 15 दोस्तों का जो औसत खर्च था वो कितना था, x माना था हमने। तो यहां हम बात करें 15 इंटू एक्स कर दिया हमने ये पैसे। फिर कहा गया है कि 5 दोस्त ऐड होने से कुल खर्च में 25 रुपए बढ़ गया, तो कुल खर्च में हमने प्लस कर दिया 25 रुपए, और जबकि औसत खर्च 6 रुपए कम हो गया, तो सभी का औसत होगा, यानी कि 15 प्लस 5 20 दोस्त हैं, तो उनका औसत पहले x था 15 का, तो अब कितना 6 कम हो गया, तो x माइनस 6 कर दिया। इसका सॉल्यूशंस करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और हमसे पूछा है कि उनका कुल खर्च कितना होने वाला था, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं, 15x प्लस 25 इज इक्वल टू में यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाता है, 20x माइनस 120। ठीक है, अब यहां से इसका पक्षांतरण करते हैं, तो 25 यहां एज इट इज है, 120 का है माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू में क्या आ जाता है, 20x, ये 15 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा इधर 15x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 145
इज इक्वल टू में 5x। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 145/5। तो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 2 बार चला जाएगा। उसके बाद में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 29। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। और ये x क्या था, 15 जो दोस्त है जब पिकनिक पर जा रहे थे तो जो उनका एवरेज जो खर्च था वो कितना था, औसत खर्च था वो कितना था, x था। और x की वैल्यू हमें पता चल गई है 29 है। तो अब इनका कुल खर्च कितने होने वाला है इसकी बात हम करेंगे। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 15 दोस्तों का कुल खर्च, 15 दोस्तों का कुल खर्च कितना होने वाला था, यही हमसे पूछा है। पहले वाली राशि पूछी है कि पहले कितना खर्च होने वाला था। तो 15 दोस्तों का कुल खर्च कितना था, 15 इंटू एक्स था। तो यहाँ क्या करेंगे, 15 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास में है 29। तो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 543, यानी कि 435 रुपये है। वह 15 दोस्त हैं पहले क्या कर रहे थे, खर्च कर रहे थे। ये आंसर आ गया। बिल्कुल इजी सॉल्यूशंस है, पिछले टाइप पर ही आधारित है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बस समझने वाली बात यही है कि हमें इस कैलकुलेशंस को कैसे करना है। और इसका मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था किस प्रकार से उसका सॉल्यूशंस करना है, कि जब हमें डायरेक्ट ऐसी कंडीशंस दी हुई हैं तो उसके लिए आपको माइंड में एक बार सेट करना होगा क्वेश्चंस को। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी। औसत खर्च x था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन क्रिएट की, x की वैल्यू निकाली और 15 दोस्तों का कुल खर्च पूछा था पहले वाला, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 435 रुपये आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेकंड तरीके से मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। यहाँ कहा गया है कि औसत खर्च 6 रुपये कम हुआ है। तो पहले जो भी 15 दोस्त थे वो खर्च कर रहे थे, तो खर्च कम कितना हुआ है इस बात को हम देखते हैं। खर्च जो कम हुआ है वो कितना हुआ है, खर्च कम कितना हुआ है, 15 दोस्त थे उनमें से 6, यानी कि औसत जो खर्च है वो 6 रुपये कम हो गया है। तो औसत खर्च 6 रुपये कम होने का मतलब है कि 90 रुपये है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ये बात समझ में आई क्या, कि 15 दोस्त जब खर्च कर रहे थे लेकिन 5 दोस्त जब और आ जाते हैं तो 6 रुपये औसत कम हो जाता है, यानी कि उनका भी औसत 6 रुपये कम होगा। तो उनका औसत 6 रुपये कम होने का मतलब है कि 90 रुपये हैं वो टोटल 15 दोस्तों के कम हुए हैं। और वो 90 रुपये प्लस में जो एक्स्ट्रा कुल खर्च हुआ है वो दोनों का टोटल आने वाले जो 5 दोस्त हैं उनका कुल खर्च है। ये बात समझने वाली है। इस बात को एक बार लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा कि जो 15 दोस्तों का औसत एवरेज से हमने काउंट किया है कि औसत एवरेज कम हुआ है 6 रुपये, वहां से जो 90 रुपये आए हैं कि 90 रुपये हैं वो कम खर्च हुए हैं 15 दोस्तों के। और साथ में टोटल जब 20 दोस्त हो जाते हैं तो खर्च कुल खर्च में कितना ऐड हो जाता है, 25 रुपये बढ़ जाता है। तो 90 रुपये और प्लस 25 रुपये, यानी कि दोनों का जो ऐड है वो 5 दोस्तों का कुल खर्च होगा। तो इसी बात को हमें समझना है। तो 5 दोस्तों का औसत एवरेज हम बात करें तो 5 दोस्तों का औसत खर्च कितना हो गया, और ये औसत खर्च किसको शो करेगा, ये न्यू एवरेज को शो करेगा। वहां एक्स है वो ओल्ड एवरेज आ रहा था, वहाँ एक्स ओल्ड एवरेज आ रहा था क्योंकि हमने ओल्ड एवरेज ही पहले वाला माना था, इसीलिए यहाँ 5 दोस्तों का औसत खर्च है। अब ये नई कंडीशंस आ गई हैं तो यहाँ क्या करेंगे, 90 रुपये जो कम थे प्लस और 25 जो एक्स्ट्रा हो गए हैं और अपॉन में क्या कर देंगे 5। इससे क्या आ जाएगा, 5 दोस्तों का औसत खर्च हो जाएगा। और ये औसत खर्च है वो कितना हो जाता है, 5 दोस्तों का जो औसत खर्च है वो कितना हो जाता है 115/5, यानी कि 23। तो ये 23 है, ये किसको शो कर रहा है, ये न्यू एवरेज को शो कर रहा है। और ये न्यू एवरेज को शो कर रहा है 23। तो हमसे पूछा है पहले वाला खर्च और क्या कहा गया, औसत खर्च में जब 6 रुपये कम हो गया है वह कंडीशन है। तो अब हमें जो पहले वाली कंडीशन है उसमें क्या करना है, ओल्ड एवरेज के लिए ओल्ड एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 23 में प्लस 6 करेंगे, यानी कि 29 है, ये ओल्ड एवरेज आ जाता है। ओल्ड एवरेज 29 क्यों आया है इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि नई कंडीशंस में 6 रुपये कम हो रहे थे तो इसमें हमने प्लस कर दिए हैं और कुछ भी बात नहीं है। तो यहाँ से अब टोटल जो खर्च है, पहले वाला खर्च, पहले वाला कुल खर्च है
तो कुल खर्च के लिए हम क्या करेंगे, वही 29 है, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 15 दोस्तों पर ही तो खर्च हो रहे थे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, 435 रुपये। वही तरीका है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस इसमें समझने वाली बात है। हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, हम चाहे आप पिछले तरीके से करो या इस तरीके से, दोनों ही तरीका बेस्ट है, किसी से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, इससे थोड़ा सा इजी होता है। बट समझने वाली बात है कि जो खर्चा कम हुआ है प्लस ऐड हुआ है वो नए आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, दोस्त हैं, उनका खर्च है टोटल। तो टोटल खर्च है, उससे औसत निकाल लिया, नया एवरेज हमें पता चला, और ओल्ड एवरेज के लिए हमने क्या किया है, प्लस किया है, और यहाँ से पहले वाला कुल खर्च पता चल गया। तो आपको एक क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। और ये क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनका जो आपको प्रूफ है वो पता चलेगा आने वाली एग्जामों में, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम में RSM SSB के द्वारा ली जा रही हो, चाहे SSC CGL CHSL की मैं बात करूं। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसी टाइप पर आधारित क्वेश्चंस है, आज इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि 11 मित्र कितने हैं, 11 मित्र हैं, दोस्त हैं, वो पिकनिक पर जा रहे थे। अंतिम क्षण में 4 मित्र, अंतिम क्षणों में 4 दोस्त हैं, वो क्या हो गए हैं, दोस्त और आ गए हैं, जिससे औसत खर्च इनके आ जाने से क्या हुआ है, औसत खर्च है वो कितना हो गया है, 7 रुपये कम हो गया है। कितना हो गया है, 7 रुपये कम हो गया है। ये क्वेश्चन एक बार देखिए, 11 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे, अंतिम क्षणों में 4 दोस्त आ गए हैं, तो इनके आ जाने से औसत खर्च है वो 7 रुपये कम हो गया है। वह कुल खर्च 27, कितने, 27 रुपये बढ़ गया है, 27 रुपये बढ़ गया है। तो अब होने वाला कुल खर्च कितना है, अब इसमें क्या पूछा है, अब होने वाला कुल खर्च कितना है, अब होने वाला कुल खर्च कितना है। क्वेश्चन एज इट इज है, बस क्वेश्चंस को कहें तो आंसर जो पूछा गया है पहले जो पूछा गया था पिछले क्वेश्चंस में कि पहले जो कितना खर्च हो रहा था, और अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब इस कंडीशन में जब ये नई न्यू कंडीशंस हो गई है तो कितना खर्च होगा, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चंस में। तो कुछ भी नहीं है, जैसा पिछले टाइप पर हमने पिछली तरीके से किया है एज इट इज हमें करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट जो समझने वाली बात है कि अब हमें यूज करना है न्यू एवरेज, क्योंकि कहा गया है वर्तमान वाली कंडीशंस कही गई है, पास्ट वाली कंडीशंस नहीं कही गई है। और पिछले क्वेश्चंस में पास्ट में गया था कि पहले कुल खर्च कितना हो रहा था, जबकि अब कहा गया है कि अब होने वाला कुल खर्च कितना है। और एज इट इज क्वेश्चंस सेम है, तो हमें सॉल्यूशंस भी सेम करना है, बट जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें न्यू एवरेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करनी है, ओल्ड एवरेज के अकॉर्डिंग नहीं। तो यहां से हम बात करें कि कम खर्च, जो कम हुआ खर्च है, खर्च कितना कम हुआ है, खर्च है वो कितना कम हुआ है कि 11 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे, अंतिम क्षण में 4 दोस्त और आ जाते हैं, इनके आने से औसत खर्च में 7 रुपये कम हो जाते हैं। तो औसत खर्च में 7 रुपये कम होने का मतलब है 11 दोस्त थे उनके भी 7 रुपये कम हो गए हैं, तो यानी कि 77 रुपये हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो ये 77 रुपये और 4 दोस्तों के आ जाने से जो एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं वो रुपये, जो दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो आने वाले 4 दोस्त हैं उनका टोटल खर्च हमें पता चल जाता है। तो 77 रुपये हैं, तो यहां से 4 दोस्तों का हम औसत एवरेज निकालते हैं। 4 दोस्तों के खर्च है उसका हम औसत बात करें तो कितना आ जाता है, 4 दोस्त हैं उनके खर्च का औसत कितना आ जाता है 77, प्लस एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ है कितना हुआ है 27 हुआ है। तो 27 अपॉन में 4, और ये 4 किस लिए लगाया है, औसत के लिए। और टोटल की हम बात करेंगे तो 77 प्लस 27 कर देंगे। ये तो एक कहीं तो ऐड वाली कंडीशंस है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ से इसे प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 14104 अपॉन 4। तो यहाँ से जो है एवरेज कितना निकल कर आएगा, 4 से 2 6, तो ये क्या आ जाता है 26 है वो क्या आ जाता है, न्यू एवरेज आ जाता है, नया औसत आ जाता है। तो यही कंडीशंस है। अब हमने पिछला क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में
अपने आप में एक ये तरीका निकल कर आ रहा है कि डायरेक्ट हमें जो पता चलेगा वो न्यू एवरेज पता चलेगा, क्योंकि हम 4 दोस्तों की बात कर रहे हैं और 4 दोस्त हैं वो सेकंड कंडीशंस में है, यानी कि नई जो कंडीशन है उसमें ऐड हुए हैं, इसलिए ये एवरेज हमेशा न्यू एवरेज निकलेगा। और अगर हमें ओल्ड एवरेज चाहिएगा तो हम इसका और इसका रिलेशन, यानी 7 रुपये कम हो गया है, 7 रुपये कब कम हुआ है, यानी कि ओल्ड वाली कंडीशन से हम -7 रुपये करेंगे तब 26 आएगा। तो हमें ओल्ड वाली कंडीशन चाहिए तो इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 26 + 7 33 क्या आ जाएगा, ओल्ड एवरेज। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नई कंडीशंस में ही आंसर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अब होने वाला कुल खर्च हमें ज्ञात करना है। तो अब होने वाला कुल खर्च कैसे ज्ञात करेंगे, अब होने वाला कुल खर्च, और कुल खर्च ज्ञात करना है तो टोटल जो दोस्त हैं वो कितने हैं, टोटल दोस्त कितने हो जाते हैं। अब 11 नहीं है क्योंकि 11 पास्ट वाली कंडीशंस में है, जो प्रेजेंट वाली कंडीशन है उसमें 11 + 4 यानी कि 15 दोस्त टोटल हो जाते हैं, और 26 क्या आ जाता है, इनका एवरेज आ जाता है, औसत खर्च आ जाता है। तो इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 390 रुपये, यानी कि 390 रुपये है उन सभी दोस्तों का टोटल खर्च है अब इस कंडीशंस में, जब इस तरह की कंडीशंस हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है आपको तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा। आने वाली एग्जामों में ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, ये टाइप की 11 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे, अंतिम क्षण में 4 दोस्त आ जाते हैं, जिससे औसत खर्च 7 रुपये कम हो गया है और कुल खर्च में 27 रुपये बढ़ गया है। तो होने वाला कुल खर्च हमें ज्ञात करना था। तो खर्च कम कितना हुआ है, 11 दोस्त हैं उनका भी औसत खर्च कम हुआ है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 77 रुपये। तो एक खर्च कम हुआ है वह, और साथ में जो प्लस एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो किसका, 4 दोस्तों का क्या होगा, टोटल खर्च होगा। तो टोटल खर्च है, औसत उनका निकाल लिया, तो 26 न्यू एवरेज आया हमारे पास में जो इस कंडीशंस में है। तो अब होने वाला कुल खर्च है वो 26 को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आया 390 रुपये आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। कि 25 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे, 25 दोस्त हैं वो पिकनिक पर जा रहे थे, अंतिम क्षणों में 8 मित्र और आ गए। कितने आ गए, 8 मित्र हैं वो क्या आ गए, दोस्त आ गए, 8 मित्र हैं, 8 मित्र और आ गए हैं, और इनके आ जाने से औसत खर्च है वो 18 रुपये क्या हो गया है, कम हो गया है। कितना हो गया है, 18 रुपये कम हो गया है। अब की बार हम बात करें तो कितना कम हुआ है, 18 रुपये है वो कम हो गया है, और 18 रुपये कम हो गया है वह कुल खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 110 रुपये बढ़ गया है। कितना, 110 रुपये बढ़ गया है। तो अब हमसे क्वेश्चन है वो पूछा क्या है, वो बात है देखने वाली, क्योंकि अभी तक हमने पहले वाली कंडीशंस यूज़ कर ली, प्रेजेंट वाली कंडीशंस यूज़ कर ली। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका प्रारंभिक औसत क्या था। तो उसका प्रारंभिक एवरेज औसत है वो क्या था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपको ये दिख रहा होगा कि प्रारंभिक औसत का मतलब ओल्ड एवरेज है, पुराना औसत पूछा गया है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्या करना है, जो भी टोटल में औसत में खर्च में कमी हुई है उसको पिछले वाले जो भी दोस्त हैं, यानी कि 25 दोस्त हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर वो कुल खर्च कम जितना हुआ है वो पता चल जाएगा, और साथ में जो एक्स्ट्रा में ऐड हुए हैं पैसे वह, और इनका क्या कर देंगे, हम नए आने वाले दोस्त हैं उनका औसत निकालेंगे, जिससे न्यू एवरेज पता चल जाएगा। और उस न्यू एवरेज में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे औसत एवरेज जो कि कम हुआ है औसत खर्च, उसे प्लस करेंगे तो हमें ओल्ड एवरेज प्रारंभिक जो औसत है वो हमें पता चल जाएगा। तो क्या करना है क्वेश्चंस का, मैंने आपको एक लैंग्वेज के तौर पर इस क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट बता दिया है, बस एक बार सॉल्यूशंस करना है, और बहुत ही इजी सॉल्यूशंस है। अगर इस तरीके से आप करते हो तो बहुत ही बेस्ट और इजी सॉल्यूशंस होगा। ये आप पिछली क्लास में भी देख चुके हो और आज की क्लास में भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो 25 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे, तो खर्च जो कम हुआ है, खर्च कम हुआ है वो कितना है, कम हुआ खर्च है
कम हुए खर्च की हम बात करें तो वो कितना हो जाता है, कम हुआ खर्च कितना हो जाता है, 18 रुपये कम हुआ है, औसत खर्च में कमी आई है। कितने दोस्त हैं, 25 हैं, तो 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, 450 रुपये। तो 450 रुपये है ये टोटल जो खर्च कम हुआ है। 25 जो दोस्त थे उनका जो टोटल खर्च कम हुआ है, क्योंकि औसत खर्च में कितनी कमी आई है, 18 रुपये की कमी आई है। तो जो उनका टोटल जो खर्च कम हुआ है, कम खर्च हुआ है, वो कितना है, 450 रुपये उनके कम पैसे खर्च हुए हैं। और फिर हम बात करें कि अब हमें क्या करना है, वही तरीका यूज़ करना है एज इट इज़। 8 दोस्त हैं तो 8 दोस्त हैं, उनके खर्च का, 8 दोस्तों के खर्च का हमें औसत निकालना है। और 8 दोस्तों के खर्च का हम औसत किस प्रकार से निकालेंगे, 450 रुपये जो कि 25 दोस्तों के कम खर्च हुए हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो खर्च हुए हैं, एक्स्ट्रा कितना हुआ है, 110 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, अपॉन में एवरेज के लिए क्या कर देंगे, 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये 560 अपॉन 8 आ जाएगा और ये एवरेज है वो 70 हो जाएगा। और ये जो 70 है वो क्या है, न्यू एवरेज है। यानी कि अब इस कंडीशंस में प्रत्येक जो दोस्त है उसको कितने खर्च हो रहा है, औसत खर्च की हम बात करें तो 70 रुपये उसका औसत खर्च हो रहा है। और जबकि हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उसका प्रारंभिक औसत क्या था। हमसे अब की बार जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो क्या है, ओल्ड एवरेज पूछा गया है। तो ओल्ड एवरेज की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि ओल्ड एवरेज हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ओल्ड एवरेज चाहिए तो न्यू एवरेज में जो औसत प्लस क्या हुआ है, औसत, कम हुआ औसत, उसको प्लस कर देते हैं। तो ये एक लैंग्वेज के तौर पर मैंने लिख दिया है और बहुत ही इजी सॉल्यूशंस है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं कि ओल्ड एवरेज बराबर न्यू एवरेज प्लस कम हुआ औसत। तो ओल्ड एवरेज हमें चाहिए, प्रारंभिक औसत हमें चाहिए, न्यू एवरेज हमने काउंट कर लिया है 70, प्लस कितना कम हुआ था, 18 रुपये कम हुआ था। तो यहाँ से जो ओल्ड एवरेज है, पुराना औसत है, वो कितना आ जाता है, 88 रुपये आ जाता है। ये क्वेश्चंस का आंसर निकल कर आ गया। बहुत ही इजी वे में हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर दिया और एक ही तरीके पर आधारित तीनों प्रकार के हमने क्वेश्चंस कर दिए हैं। चाहे एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तीनों ही टाइप के, चाहे वह प्रारंभिक औसत पूछे, चाहे वह न्यू एवरेज नए औसत की बात करें, और चाहे वो पहले वाले टोटल खर्च की बात करें, चाहे अब होने वाले टोटल खर्च की बात करें, चारों ही कंडीशंस पर हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आता है तो आपके लिए प्लस गेन मार्क्स ही होगा, माइनस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। यानी कि 100% प्लस ही है, माइनस का कोई रोल नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा, तरीका बेस्ट तरीका है, अच्छे तरीका से मैंने बिल्कुल शो आपको बता दिया है कि कम हुआ खर्च टोटल करेंगे और जो दोस्त एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं उनमें क्या करेंगे, खर्च हुआ जो एक्स्ट्रा ऐड है उसे भी प्लस करके औसत निकालेंगे, तो वहाँ से न्यू एवरेज हमें पता चलेगा। ओल्ड एवरेज के लिए हम प्लस करते हैं और अगर प्रारंभिक औसत है उसके लिए तो हमने प्लस कर दिया। अगर पहले वाला कुल खर्च पूछा होता तो उसमें ओल्ड एवरेज और 88 आया, उसे 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल खर्च हमें पता चल जाता पहले वाला। और अब वाला खर्च ज्ञात करना है तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने दोस्तों को, 8 + 25 यानी कि 33 दोस्तों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो हमें अब होने वाला कुल खर्च पता चल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आज कल हम नेक्स्ट क्लास में नए टाइप पर ही, इसी टॉपिक के नए टाइप पर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वह स्टूडेंट जो इस तरह की कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियोज़ पहुँच सके और उनको उनका बेनिफिट्स है वो प्राप्त हो सके। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।